हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। दोस्तों, आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। हर साल भाद्रपद मास कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि के दिन भगवान श्री कृष्ण जी का जन्मोत्सव यानी कि जन्माष्टमी का त्योहार मनाया जाता है। भगवान श्री कृष्ण जी का जन्म अष्टमी तिथि को रोहिणी नक्षत्र में मध्य रात्रि के समय हुआ था और हिंदू धर्म में जन्माष्टमी का त्योहार बहुत ही ज़्यादा धूमधाम से मनाया जाता है। लेकिन पंचांग के अनुसार इस बार जन्माष्टमी 2 दिन मनाई जा रही है, जिसकी वजह से कि कन्फ्यूज़न हुई है कि हम जन्माष्टमी का त्योहार अपने लड्डू गोपाल जी का जन्मोत्सव हम कब मनाएं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि साल 2023 में लड्डू गोपाल जी की जन्माष्टमी व्रत कब है, पूजा का व पारण का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, पूजा विधि क्या रहेगी और इस दिन कौन से खास व शुभ योग बन रहे हैं और रोहिणी नक्षत्र कब से प्रारंभ हो रहा है। यही सब बातें आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय अवश्य लिखें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, हिंदू पंचांग के अनुसार इस बार जन्माष्टमी 2 दिन मनाई जा रही है, 6 सितंबर और 7 सितंबर को, क्योंकि इस बार अष्टमी तिथि और रोहिणी नक्षत्र को लेकर कंफ्यूजन चल रहा है कि हम जन्माष्टमी का त्योहार व्रत कब रखें। तो दोस्तों, जन्माष्टमी के त्योहार के लिए अष्टमी तिथि प्रारंभ हो रही है 6 सितंबर दोपहर को 3:37 से प्रारंभ हो रही है और 7 सितंबर शाम को 4:14 पर समाप्त हो रही है। और रोहिणी नक्षत्र जो कि 6 सितंबर सुबह 9:20 से प्रारंभ हो रहा है और समाप्त यह 7 सितंबर 2023 को सुबह 10:25 पर समाप्त हो रहा है। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण जी का जन्म अष्टमी तिथि और रोहिणी नक्षत्र पर ही हुआ था, जिसकी वजह से कि कंफ्यूजन चल रही है कि हम जन्माष्टमी 6 तारीख को मनाएं या फिर 7 तारीख को मनाएं। दोस्तों, जो क्रिश्चियन लोग हैं वह 6 सितंबर को जन्माष्टमी मनाएंगे, क्योंकि उस दिन रात को अष्टमी तिथि है। 7 सितंबर को ही जन्माष्टमी का पर्व क्योंकि ये होते सितंबर के दिन तो हर्षण योग रात्रि को 10:26 तक रहेगा और सिद्ध योग पूरे दिन रहेगा और रवि योग सुबह 6:01 से लेकर सुबह के 9:20 तक रहेगा। आइए दोस्तों, अब जान लेते हैं कि 7 सितंबर को हमें जन्माष्टमी की पूजा मुहूर्त और उसकी पूजा विधि कैसे करनी चाहिए। दोस्तों, जन्माष्टमी का त्यौहार बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है और भगवान कृष्ण जी का लड्डू गोपाल स्वरूप में उनकी पूजा अर्चना की जाती है। उसके लिए सुबह पहले ब्रह्म मुहूर्त में जल्दी उठें और फिर स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें और फिर लड्डू गोपाल जी, अगर आपने लड्डू गोपाल जी की प्रतिमा या फिर मूर्ति स्थापित की हुई है तो उनको आप दूध से और पंचामृत से स्नान कराएं और उनको नए वस्त्र पहनाएं। कुछ लोग अपने घरों में भी लड्डू गोपाल जी का जन्म उत्सव मनाते हैं और उन्हें उस समय खीरे में रख देते हैं। जैसे कि एक बच्चा गर्भ से जन्म लेता है, वैसे ही बच्चे लड्डू गोपाल जी का भी खीरे के द्वारा जन्म करवाते हैं। अगर आप इतना विधि विधान से पूजा नहीं कर सकते हैं तो आप नॉर्मल तरीके से भगवान लड्डू गोपाल जी का पंचामृत से अभिषेक कराएं, उन्हें नए वस्त्र पहनाएं। उनको पीले रंग के वस्त्र पहनाएंगे तो अति उत्तम रहेगा और उनको माखन मिश्री का भोग लगाएं, फलों का भी भोग लगाएं और 56 प्रकार की मिठाई है और पूरा दिन और रात लड्डू गोपाल जी के जाप तो वह भी अगर लड्डू गोपाल स्वरूप की पूजा करें तो निश्चित भगवान लड्डू गोपाल जी को बांसुरी भी अवश्य ही चढ़ाएं। ऐसा करने से
लड्डू गोपाल जी आपकी पुकार अवश्य ही सुनेंगी। और इसी के साथ ही अगर आप अपने घर में लड्डू गोपाल जी का जन्म उत्सव मना रहे हैं, तो शाम को फिर से स्नान करें, स्वच्छ वस्त्र धारण करें और रात को 12 बजे जन्माष्टमी पर लड्डू गोपाल जी का जन्म खीरे के नाल को काट कर उनका जन्म उत्सव करें। अपने घर को सजाएं, जैसे एक बच्चे का हम जन्म मनाते हैं वैसे ही मनाएं। उनको 56 प्रकार के भोग लगाएं और उनको तुलसी दल चढ़ाना ना भूलें। भगवान विष्णु जी के स्वरूप लड्डू गोपाल जी को भी तुलसी अत्यंत ही प्रिय है और उसी से वो व्रत स्वीकार करती हैं। इस बात का विशेष ध्यान है। अगर आप निर्जला व्रत रख सकती हैं तो अति उत्तम है। अगर आपसे निर्जला व्रत नहीं रखा जाता है तो आप फलाहार भी व्रत कर सकती हैं और पूरा दिन भगवान लड्डू गोपाल जी की पूजा अर्चना करते रहें। तो रात को 12 बजे कुछ लोग व्रत का पारण कर लेती हैं, जो कि रात के 12 बजे के बाद व्रत का पारण नहीं किया जाता। आप उस दिन सुबह उस दिन सुबह 6:09 के बाद व्रत का पारणा करें। आप 7 सितंबर को व्रत रखेंगे और 8 सितंबर को सुबह 6:02 के बाद ही आप अपने व्रत का पारण यानी कि व्रत खोलेंगे। रात को 12 बजे कहीं भी व्रत खोलने का विधान नहीं है। उसके लिए आप भगवान लड्डू गोपाल जी को रात को 12 बजे सिर्फ भोग लगा सकते हैं। आप खुद भोग ग्रहण ना करें और आपको जन्माष्टमी के व्रत वाले दिन भी अन्न का सेवन नहीं किया जाता। यह व्रत सिर्फ फलाहार ही किया जाता है। इस बात का आप विशेष ध्यान रखें और व्रत का पारना अगले दिन ही किया जाता है। और लड्डू गोपाल जी से अपने पापों की क्षमा अवश्य मांगी। जय हो लड्डू गोपाल जी की।